नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खाना नंबर 5 के बारे में। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं खाना नंबर 5 के बारे में। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये हाईलाइटेड खाना नंबर 5। ये हाउस जो है ये खाना नंबर 5 है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि खाना नंबर 5 जो है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं हमारे बच्चों के बारे में कि बच्चे हमारे कितने होंगे, कैसे होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे, मेल होगा या फीमेल होगा। दूसरी चीज, इस घर से हम देखते हैं हमारी एजुकेशन या स्टडी के बारे में कि हमारी एजुकेशन जो है वो कब शुरू होगी, कैसी शुरू होगी, कितनी देर तक चलेगी। उसके साथ साथ हमारी एजुकेशन हमारे लिए फ्रूटफुल होगी कि नहीं होगी, कब कब उसमें गैप आएगा, क्या होगा, कब छूटेगी, सब इस यहाँ से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस होता है हमारे फ्यूचर का। हम इसे मुस्तकबिल का जमाना बोला जाता है। मींस कि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चों पे डिपेंड करता है, इसलिए फिफ्थ हाउस फ्यूचर का भी होता है। फिफ्थ हाउस जो होता है ये हमारे लव अफेयर्स के बारे में भी बताता है। उसके साथ साथ लव अफेयर्स जो हैं वो हमारा ब्रेकअप होगा या नहीं होगा, हमारे लव अफेयर कामयाब रहेगा कि नहीं, लव मैरिज हो पाएगी कि नहीं, उसके लिए फिफ्थ हाउस को देखना बहुत जरूरी है। और लव अफेयर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, प्लैनेट के साथ साथ हाउस भी उतना ही रोल प्ले करता है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे लव अफेयर्स में पहले पहले तो लव अफेयर शुरू तो हो जाता है, लेकिन 15-20 दिन के अंदर अंदर ही लोगों में आपस में इतने लड़ाइयां झगड़े कलेश होना शुरू हो जाते हैं कि वो वही लव अफेयर उनको बर्डन दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है सूर्य और बृहस्पति का घर होता है, जो कि बहुत ज्यादा एग्रेशन दिलवा देते हैं। तो इसलिए आपका फिफ्थ हाउस अगर डिस्टर्ब है तो लव अफेयर्स में प्रॉब्लम्स भी देगा। फिफ्थ हाउस जो है वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के साथ भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। इसलिए फिफ्थ हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो शेयर मार्केट आपके लिए बहुत फायदा दे सकती है। अगर फिफ्थ खराब है तो शेयर मार्केट का नुकसान भी आपको फेस करना पड़ सकता है। फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी इन डेप्थ नॉलेज को भी दर्शाता है कि आप किसी भी चीज को कितना गहरा जा सकते हैं, कितनी गहराई में उतर सकते हैं। फिफ्थ हाउस इन सब चीजों का कारका प्लैनेट भी है। और उसके साथ साथ फिफ्थ हाउस जो है ये आपके पेट का बाहरी हिस्सा भी होता है। तो ये सब चीजें जो हैं फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। फिफ्थ हाउस के जो पक्के घर के जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य और बृहस्पति हैं। इस घर में कोई भी ग्रह उच्च या नीच अवस्था में नहीं होता। कुंडली में दो घर ऐसे हैं जिनकी दृष्टि आपस में नहीं मिलती, वो हैं फिफ्थ हाउस और 11th हाउस। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि या आपको शायद पता भी होगा कि फिफ्थ हाउस जो है और 11th हाउस जो है ये इन दोनों घरों में जुपिटर भी है। फिफ्थ हाउस में जुपिटर जो है वो सूर्य के साथ है, और 11th हाउस में जुपिटर जो है वो शनि के साथ होता है। तो ये बृहस्पति के दो जहां भी माने जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं, फिफ्थ और 11th। और फिफ्थ हाउस जो है ये हमें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जोड़ता है, और 11th हाउस जो है ये हमें अध्यात्म और वैराग के साथ भी जोड़ता है। तो हमने किस तरफ जाना है, हमारा इंडिविजुअल फोकस किस तरफ होगा, ये चीजें इंसान की अपनी सोच और अपने कर्म पर डिपेंड करती हैं। तो फिफ्थ हाउस की जानकारी के बारे में, रूल्स के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिफ्थ हाउस जो है उसकी दृष्टि जो है सिर्फ और सिर्फ 9th हाउस पर जाती है। फिफ्थ हाउस जो है वो सिर्फ 9th हाउस को देखता है और किसी घर को नहीं देखता। दूसरी चीज
कि फिफ्थ हाउस के जो भी प्लैनेट्स होंगे, और ये जो एरोज मैं बना रहा हूं इनको ध्यान से देखिएगा कि कुंडली में फिफ्थ, सिक्स्थ और 10th ये जो हाउसेस हैं ये हमेशा आपस में झगड़ा करते हैं। 5, 6 और 10 के ग्रह हमेशा आपस में झगड़ा ही करेंगे, इनकी लड़ाई ही होगी। लेकिन उसी वक्त अगर 9th हाउस में सन या 9th हाउस में मून बैठा हो, चाहे दोनों इकट्ठे बैठे हों, चाहे दोनों में से कोई एक बैठा हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि सूर्य या चंद्र 9 में बैठे होने पर पांचवें घर का ग्रह 5, 6 और 10 के झगड़े से बच जाएगा। सिर्फ पांचवें घर का ग्रह बचेगा, लेकिन 6, 10 का झगड़ा कायम रहेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आई रिपीट कि 5, 6, 10 के ग्रह हमेशा आपस में झगड़ा करेंगे, लेकिन उस झगड़े में जो अगर 9th हाउस में सन बैठा है या मून बैठा है या दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ऐसी हालत में सिर्फ पांचवें घर का ग्रह 5, 6 और 10 के ग्रहों के झगड़े में से बच जाएगा, और पांचवें घर के ग्रह के ऊपर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी, बचाव होता रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि पांचवें घर के प्लैनेट्स असर कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर पांचवें और 10वें का या पांचवें और छठे का आपस में झगड़ा हुआ, तो ऐसी हालत में 10th हाउस डबल पावर का होता है, और 10th हाउस जो है वो 10वें घर के प्लैनेट को डबल पावर से मारेगा, और पांचवें घर का प्लैनेट ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। इस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरी चीज, पांचवें घर के प्लैनेट ने हमेशा एक रूल है कि 5, 3, 11 मीन्स कहते हैं कि श्लोक है, वजह चमक घर तीसरे होगी, कड़क निशानी 11 हो। यानी जब भी पांचवें घर के प्लैनेट ने अपना कोई भी असर दिखाना है, जब भी पांचवें घर के प्लैनेट ने अपना कोई भी असर दिखाना है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो उसकी वजह बनेगा 3rd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, और सिम्टम्स आएंगे 11th हाउस के प्लैनेट से। लोग इसको गलत नजर से देख लेते हैं कि पांचवें ने 11th के ऊपर जो है वो सीधा सीधा असर डाल दिया, लेकिन नहीं। पांचवें घर के प्लैनेट ने असर दिखाने के लिए वजह बनेगा 3rd हाउस का प्लैनेट, और सिम्टम आएगा 11th हाउस के प्लैनेट से। ये बहुत जरूरी रूल है। अब इसी के साथ कनेक्टेड रूल कि अगर 3rd हाउस खाली हो तो क्या होगा, वजह कौन बनेगा। उसके लिए श्लोक लिखता है कि घर तीसरा अगर खाली होवे तो वजह बनेगा 8वें घर का प्लैनेट, सिम्टम आएगा 11th हाउस के प्लैनेट से, और घूम फिर के सारा बुरा असर फिर 8वें घर के ग्रह पर पड़ेगा। वजह चमक घर तीसरे होगी, कड़क निशानी 11 खो, 3 खाली तो घर 8 से पड़ती, यानी 8वां वजह बनेगा। उलट हालत पड़े 8 पर हो, मींस कि अगर तीसरा खाली है तो पांचवें के असर करने के लिए वजह बनेगा 8वां का प्लैनेट, और सिम्टम आएगा 11th हाउस के प्लैनेट से, और घूम फिर के सारा मंदा असर फिर 8वें घर के प्लैनेट पर पड़ जाएगा। तो ये एक ऐसा रूल है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको फिर भी जब हम कनेक्ट करते हैं, जब रूल्स को अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही सॉलिड प्रेडिक्शंस जो हैं वो निकल कर आती हैं। और यही समझिए कि 5, 3 और 11 का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना है, तो ये करता क्या है बेसिकली, 5, 3, 11, तो ये इन्हीं रूल्स की वजह से ये समझिए कि हमारे बच्चों को नजर भी लगती है। तीसरा घर भी बुरा घर है, जाने का रास्ता है, एग्जिट है, 8वां घर तंत्र मंत्र का है, तो जो भी किया कराया होता है, नजर दोष होता है, पितृ दोष होते हैं, ये भी इन्हीं घरों के साथ कनेक्टेड होते हैं। बच्चों की एजुकेशन में रुकावट आना, बच्चे चिड़चिड़े हो जाना, बच्चों की
जो गलत संगत पड़ जाना, नशे में पड़ जाना, इन सब के रिजल्ट्स जो हैं वो आपके इसी पांचवें घर के रूल्स के अकॉर्डिंगली असर करते हैं। जिनकी कुंडली में 5 3 11 का कॉम्बिनेशन है वो बच्चे जो हैं उनके बीमार रहते हैं, या फिर वो जिद्दी चिड़चिड़े गलत संगत में पड़ जाते हैं। जिनका 5 8 11 8 का आता है उनके बच्चे जो हैं वो गलत संगत में पड़ के नशे में जा सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, या कई बार जेल तक के योग भी उनके बच्चों के बन जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में 5 6 और 10 के झगड़े होते हैं उनको अपने कारोबार में लोन कर्जे ये सब चीजें जो हैं वो ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। 5 3 11 और 5 8 11 8 के रूल को अगर मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो उन्हीं कॉम्बिनेशंस की वजह से आपके कारोबार में आपके उधार लगकर पैसे लोगों के हाथों में फंस जाना, डूब जाना, इन कॉम्बिनेशंस की वजह से होता है। और एजुकेशन की नजर से अगर देखा जाए तो यही कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ज्यादा रिसर्च माइंड भी बना सकते हैं, और यही कॉम्बिनेशंस की वजह से एजुकेशन की तरफ से आपका ध्यान भटका भी देते हैं। तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस को जब हम प्रैक्टिकली कुंडली में सामने वाले को गाइडेंस देके काउंसलिंग करके जब हम इनको यूटिलाइज कराने की कोशिश करते हैं तो वही बच्चे, वही शख्स जो है वो अपने कारोबार में, एजुकेशन में, फ्यूचर के रिगार्डिंग राजयोग भोगते हैं। तो यूटिलाइजेशन इन कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रख कर किया जाता है। सिंगल प्लैनेट की प्लेसमेंट से प्रेडिक्शंस पॉसिबल नहीं है, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं। इसलिए अपनी कुंडली के हाउसेस पे भी फोकस करें, हाउसेस के रूल्स को ध्यान में रखें और उसी हिसाब से अपनी लाइफ की प्लानिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुंडली के खाना नंबर 6 के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।